ऐसी ऐसी चीजें समाज में परोसी जा रही हैं जिनसे यह देश अखंडता के उस गौरव को धूमिल होता हुआ अनुभव कर रहा है। इन सारे प्रयासों के बावजूद एक वैदिक समाधान की खोज करना आचार्य जी के लिए अपनी एक मौलिक सोच है। और उस मौलिक सोच में उन्होंने ये देखा कि जब तक इस दुनिया में वेद का प्रचार नहीं होगा, वेद के प्रति आस्था नहीं होगी, क्योंकि सुखस्य मूलम धर्म, सुख की जड़ धर्म है और धर्म का सबसे बड़ा प्रमाण वेद है। प्रमाणम परमम श्रुति, वेद स्मृति सदाचार स्वस्य प्रियमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। उनमें वेद हमारा सर्वोपरि ऐसा एक ग्रंथ है जिसके लिए फिर धर्म के विषय में विचिकित्सा, विसंगति, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, किसी प्रकार का धर्म संकट नहीं रहता। तो हम लोग उस वेद को जब तक नहीं समझेंगे, जिसके लिए महर्षि ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, तब तक सारी दुनिया को सुख, शांति और आनंद का अनुभव नहीं करा सकते। और वेद के प्रति आस्था बनाने के लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी ये जाने कि वेद हमारे लिए कितनी काम की चीज है। सारा वैज्ञानिक जगत इस बात को माने कि वेद के अंदर ऐसे कौन से सूत्र हैं जिनसे हम दुनिया को अच्छे से अच्छे समाधान देकर प्रकृति का संतुलन और मानव जाति को ज्यादा से ज्यादा अपनी उपादेयता से लाभान्वित कर सकें। तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आचार्य जी ने देखा कि इन सब वैज्ञानिकों का, धर्माचार्यों का और अनेकों खंडित हो रही समाज की विकृत परंपराओं और रूढ़ियों को जवाब देना है, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि सृष्टि के मूल के जो उपादान हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के जो कारण हैं, उनको वेद से साबित करके बताया जाए कि देखो, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और सूक्ष्म विषय है उसे हमने इन वैदिक ग्रंथों के माध्यम से सारी दुनिया के सामने प्रकाशित किया है। और इसके लिए ऋग्वेदीय ऐतरेय ब्राह्मण को उन्होंने चुना, जिस पर वैज्ञानिक भाष्य करने के प्रति वो अपने आप को संकल्पबद्ध कर चुके। तो यह काम निश्चित रूप से अनेकों संगठनों का नहीं है, अनेकों समितियों का नहीं है, अनेक प्रकार के जो लोग अपने अपने विषय में विश्वविद्यालयों में अनुसंधानरत हैं उनका नहीं है। इसके लिए तो एकांत क्षेत्र में रहने वाले सदाचारी, धर्मात्मा, वेद के गवेषक, किसी ऋषि भक्त का ही उत्तरदायित्व बनता है। और उसे वहन करने के लिए उन्होंने भीष्म संकल्प किया। आचार्य श्री के इस उद्देश्य से सारी मानव जाति को सुख, समृद्धि और वेद के प्रचार के द्वारा हर तरफ एक संतुलन की स्थिति बने, दैवीय संपदाओं का विकास और प्रसार हो, हर व्यक्ति सुख समृद्धि अनुभव करे, सारी समस्याएं जो आजादी के बाद की हों अथवा पहले की, वो सभी समाप्त हो सकें। इस प्रकार से उन्होंने अपने काम किए। यद्यपि अलग अलग संघ, संगठन और समितियां अपनी ऊर्जा अपने अपने ढंग से बेकार करती हैं, कुछ सही करती हैं, लेकिन यदि वो वेद के मार्गदर्शन में चल के सही दिशा में अपना काम करें तो बहुत बड़ा काम आचार्य जी के नेतृत्व में हो सकता है। मैं ऐसे कार्यक्रम के इस परम लक्ष्य को ध्यान में रखता हुआ समस्त अभ्यागत श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अतिथियों का भी विशेष रूप से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आओ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हुआ मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर जयेंद्र सिंह जी से। जडेजा साहब जो अहमदाबाद से आए हैं, आप अपने विषय को रखेंगे। आपके विषय में मैंने विस्तार से अभी बताया था कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नागरिक परिषद नई दिल्ली एवं प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष शरीर क्रिया विज्ञान विभाग बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से हैं। मैं आपका आह्वान करता हूं, आप आएं और अपनी बात समस्त इन गंभीर श्रोताओं के बीच उपस्थित रखें। ओम। डॉक्टर जयेंद्र सिंह। परम पूज्य स्वामी धर्मवंतु जी महाराज, परम पूज्य स्वामी अग्निवर्त जी, अन्य वडील बंधु माननीय श्री अग्रवाल जी, पूनमचंद जी, डियाजी साहब, अन्य अतिथि गण और आप सब वडील बंधु और मित्रों, मुझे